नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश की 678वीं क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि आप अंग्रेजी कैसे बहुत ही आसान या सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। यानी कि जब अंग्रेजी पढ़ते हैं और अगर आप अटक रहे हैं तो आप क्या वो तरीका हो जिससे कि वे अटकना जो आपका जो बार बार अटकते हैं समझने की कोशिश करते हैं कैसे उच्चारण करें, क्या उच्चारण करें, तो ये सब समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइए, आने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं 7 लेटर वर्ड जो कि शुरू में जी से, और ये इस तरह के जो है वर्ड्स आपको 60+ मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक साथ पढ़ेंगे, उसका एक टेक्स्ट को मैं लूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट किससे कहते हैं? तो देखिए ABCD जो जेड तक होते हैं, जिसमें 26 लेटर होते हैं, इससे ही अल्फ़ाबेट नाम दिया गया है। हालांकि लोग बहुत ही कम लोग इसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं सिर्फ ABCD, है ना, जेड तक। इसमें A E I O और U, जी हाँ तो A E I O और U ये क्रमशः जो है इसे ही वॉवेल कहा जाता है। आप जानते भी होंगे या ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों, जब अंग्रेजी आप पढ़ते हैं और अटक रहे हैं या अटकते हैं तो इसी के कारण अटकते हैं। यानी कि AEIU का जो यानी उच्चारण है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से आप अटक रहे हैं। लेकिन इसको अच्छे से सीखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। तो इसका उच्चारण क्या होगा ये मैं बताऊंगा आने वाले एक स्लाइड के बाद। तो देखिए, जो बचता है अल्फ़ाबेट में वोवेल्स के बाद 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के बारे में लगभग लोग ऐसे भी जानते हैं क्योंकि वे हिंदी को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए। दोस्तों, वर्णमाला जो है अपने आप में सेपरेट है, लेकिन सेपरेट एक्चुअली वर्ण, जैसे कि अल्फ़ाबेट में दो ये जो अल्फ़ाबेट है हमारा उसको 2 हिस्से कर दिए गए, लेकिन वर्णमाला में ऐसा नहीं है। स्वर अलग से है, सिर्फ नाम है, और व्यंजन जो है अलग से है, जो कि है ना। तो स्वर देखिए 14 और व्यंजन 36 है। इसका अंग्रेजी भी आपको याद रखना होगा, तभी आप अंग्रेजी पढ़ते समय जब हिंदी वाले शब्द आएंगे तो वहाँ पर आप इजीली सब कुछ कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके भी बात होगा। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सोनेंट के बारे में जानते हैं। कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे होता है, क्या क्या उच्चारण होता है। अगर कुछ ऐसे उच्चारण है, कुछ एक्सेप्शन है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट से AEIO और U, जी हाँ तो AEIOU इन सबको हटा दीजिए, मतलब अल्फ़ाबेट से सिर्फ 5 को हटाइए, तो बस जो बच जाएंगे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ लिखा हुआ भी है। अब बी को क्या बोलते हैं? तो बी को व बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं, उसका जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को म, एन को न णा बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, उसके बाद क्यू को क्यू, आर को र ढ बोलते हैं, एस को श ज बोलते हैं, टी को ट त बोलते हैं, लेकिन च श भी बोलते हैं, ये भी इस पर मैं बात करूँगा। वी को व भी बोलते हैं, भ भी बोलते हैं, डब्ल्यू को भी व बोलते हैं। इसके बाद देखिए, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को यह बोलते हैं, जेड को ज झ बोलते हैं। ये तो कॉमन लोग जानते हैं, लेकिन कुछ जो बात जो है अंग्रेजी को पढ़ते समय जो ध्यान में रखकर उच्चारण किया जाता है उस पर अब बात करेंगे। देखिए, सी से भी क होता है और के से भी क होता है, तो ये दोनों को आपको समझना होगा। जब खासकर ऐसे तो बोलने में अब याद हो ही जाएगा कि सी फोर का कई प्रकार, जब लिखने में जब बोल दिया जाए, जैसे वॉक बोल दिया जाए या कैलकुलेशन बोल दिया जाए, है ना, तो कहीं ना कहीं जो के क से आप कन्फ्यूज़न होने लगेगा। अब देखिए, डी में ड तो होता ही है, लेकिन ज भी बोला जाता है, लेकिन ये ज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि डी से कहीं ज होगा क्या। कभी नहीं। कभी आपसे मैं पूछूंगा बेटी बताइए डी का उच्चारण ज करिए, तो कैसे करें, कौन सा वर्ड मीनिंग करेंगे, या होता है नहीं, ये भी एक कन्फ्यूज़न की बात है। अब जैसे देखिए, मैं कहूँगा होता है, अब ये लिखते हैं GRADUATE, जी हाँ तो क्या बोलते हैं इसे? ग्रेजुएट, है ना। ग्रेजुएट नहीं बोलते, ग्रेजुएट बोलते, यानी कि डी का उच्चारण तो ज के रूप में हो रहा है। तो एक कॉमन बात को आपको पकड़ना होगा। अब देखिए, डी का सिर्फ एक ही बार उच्चारण नहीं हो रहा है, 4 बार हो रहा है। एक तो जी के साथ भी जी को भी ज पढ़ते हैं, जे को भी ज पढ़ते हैं, और यहाँ पर एस को भी ज पढ़ते हैं। तो 4 उच्चारण हुआ ज का सिर्फ। तो एक अलग है ना, अलग यहाँ पर तो वॉवल, तो सॉरी दोस्तों, वॉवेल जो है, वॉवेल में क्या खास जो है आपको समझना होगा। लेकिन उसके पहले जो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, जैसे कि तो मैंने ज के बारे में बता दिया। अब जो टी से जो है, टी से ट तो होता है, च श कहाँ होता है? तो देखिए, TURE इसको बोलते हैं चर, TUAL इसको बोलते हैं चुअल।
उसके बाद TION को बोलते हैं शन और TIAL को बोलते हैं CL, है ना। तो इसको बोलते हैं चुअल, लिख लीजिए चुअल ताकि याद में रहे। ये सफिक्स वर्ड है, बार बार रिपीट होंगे। इसको बोलते हैं चर। देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ शन, है ना, ये देखिए TIN को बोलते हैं शन, क्या बोलते हैं TIN को शन, और TIL को बोलते हैं CL। जी हाँ, तो क्या बोलते हैं CL बोलते हैं। तो ये है शन और ये है CL। ये हर एक वर्ड मीनिंग में नहीं, मतलब इससे मिलता है, मतलब बहुत सारे वर्ड मीनिंग में आ जाए। जैसे कि चर से बन जाएगा फर्नीचर, एक्चुअल, है ना, सन से कंडीशन, से कॉन्फिडेंशियल। अब एक यहाँ पर ले लिया जाए, जैसे मैं बताऊँगा PATIENT, बताइए क्या पढ़ा जाता है। मैंने, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी देखिए याद रखने के लिए। सो TI को जो है श पढ़ा जाता है, ये लास्ट वाला टी को ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर TI को क्या पढ़ते हैं, पेशेंट ही तो पढ़ते हैं, पेशेंट, क्या पढ़ते हैं, पेशेंट। तो जाहिर से जब पेशेंट पढ़ रहे हैं तो स कहाँ से आ गया, TI जब है तो TI को तो स अब बोलते हैं, कह सकते हैं, चलिए बोलते हैं। तो भाई या कहेंगे आप नहीं बोलते, तो नहीं क्यों बोलते हैं दोस्तों, यहाँ भी तो TI है, सन में भी देखिए TI है, तालाबिश है, यहाँ भी TI है, तालाबिश है। तो पेशेंट हो गया ना, पेशेंट। अब देखिए भी में भी वह के लिए भी है और W भी है ना। एक्स को एक्स तो बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर EX करके वर्ड मीनिंग आता है। इस जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो ई का क्या करेंगे, तो ई को भी एक्स पढ़ेंगे, EX एक साथ रहेगा। तो जैसे एग्जीबिशन, एग्जाइल, है ना, एग्जिट, बहुत सारा एग्जिस्ट, बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन जाएगा। वाई को य और जेड को जज है बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों और बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेंट के बाद वॉवेल्स पे, जिसका उच्चारण आपको सीखना होगा, इसी पे प्रैक्टिस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रैक्टिस करते हैं तभी आप अंग्रेजी अच्छे से पढ़ पाएंगे। जी हाँ, मैंने तो आप ही करना सोचे, ए को सिर्फ क्या बोला जाता है, सिर्फ ए को ए ही बोला जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं। ए को सिर्फ दोस्तों ए भी बोलते हैं, ए के अलावा ए भी बोलते हैं। ई को क्या बोलते हैं, ई को सिर्फ ई भी बोला जाता है, नहीं, ई को सिर्फ ई ही नहीं बोला जाता, बल्कि आ और ए भी बोलते हैं। आई का उच्चारण क्या क्या होता है दोस्तों, तो आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होता है, बल्कि आ ई और आई तो बोला ही जा रहा है ना। अब देखिए ओ का उच्चारण क्या क्या होता है, तो ओ को ओ तो बोलते ही है ना, लेकिन इसके अलावा ऊ भी बोलते हैं, तो ये ओ बोला ही जा रहा है। यू का उच्चारण क्या क्या होता है, तो यू का उच्चारण EU होता है, यू तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा ऊ बोलते हैं, और डबल ओ में बड़ी यू को बड़ी यू बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा ओ और ऊ होता है। एक वर्ड से मैं आपको समझाऊंगा, जैसे एक रिमेंबर वर्ड है, इसलिए मैं रिमेंबर ले रहा हूँ ताकि बार बार इसमें एक ही जो है वॉवेल जो है 3 तरह से उच्चारण किए गए हैं। और भी बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, जैसे पहला ई जो है वो ई छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। जो कि देखिए यहाँ पर है, बी के साथ लगा तो बर हो गया, एम के साथ लगा तो मे हो गया, आर के साथ लगा तो री हो गया। क्या लिखेंगे, RE री मेम और BER बर, रिमेंबर, क्या बोला जाता है, रीमेंबर। यहाँ तो रीमेंबर, तो ये है तो रिमेंबर, ऐसे ही पढ़ते ना। अब देखिए ई जो है यहाँ पर, पहला ई जो है छोटी के रूप में आया, दूसरा ई जो है ए के रूप में आया, तीसरा ई जो है वो अ के रूप में आया, है ना, पहला ई, दूसरा ई और तीसरा ई। तो एक वर्ड मीनिंग के साथ तो ये है, तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग के साथ अलग अलग तरह से उच्चारण होगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे क्या पढ़ना है। तो इसका प्रैक्टिस करना सीखना होगा दोस्तों को, तो मैं बताऊँगा वो कैसे प्रैक्टिस करना है, वही बताऊँगा आगे लास्ट में दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए दोस्तों व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन जो लिखा आप यहाँ देख रहे हैं, सभी में हलंत लगाया गया, डैश लगाया हुआ है, तो इसे व्यंजन बोलते हैं। लेकिन व्यंजन का उच्चारण एक्चुअली हम लोग आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब कहेंगे कि भाई जो दिख रहा है उसका उच्चारण क्यों नहीं कर पाएंगे, ईजी है, क ख ग अंगा, लेकिन दोस्तों ये क ख ग अंगा नहीं है, एक व्यंजन है, यानी कि अधूरा है। अब बताइए, आधा क का उच्चारण कीजिए, आधा ख का उच्चारण कीजिए, आधा ग का उच्चारण कीजिए, यही तो है, आधा घ का उच्चारण, सभी आधा आधा है, नहीं उच्चारण हो पाएगा। लेकिन व्यंजन में जब स्वर को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, स्वर क्या है दोस्तों, स्वर तो अब अगला स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो स्वर को जोड़ी गया तो ये 14 स्वर, कोई व्यंजन में कोई 14 स्वर में से कोई एक जोड़ दीजिए तो बन जाता है हमारा अक्षर। क्या बनेगा, अक्षर। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अक्षर में अक्षर जो, पहले अक्षर में बात करते हैं। तो स्वर, व्यंजन में स्वर जोड़ दें तो अक्षर बन गया। जैसे क में, ये क में प्लस अ जोड़ दिए, ये हमारा स्वर है ना, क में ये व्यंजन में स्वर जोड़ दिए तो क्या बन गया, क। अब ये है हमारा अक्षर है, इसका उच्चारण आप मैं सभी करते हैं, हिंदी माध्यम वाले जो भी है, लेकिन आधा क का उच्चारण कैसे करेंगे,
है ना। और करते भी तो एकदम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, मिक्सअप में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये क है, ऐसे ही ये क उच्चारण सही है। अब का लिखना होगा तो क में आ जोड़ देंगे तो का हो जाएगा, ओ जोड़ देंगे तो को हो जाएगा, अ जोड़ देंगे तो क हो जाएगा, है ना। उसी तरह अंग्रेजी भी होगा, क प्लस ए क्या होगा, क हो गया, है ना। डबल ए से का हो जाएगा, ए यू लगा देंगे तो क हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ओ सिर्फ लगा देंगे के ओ तो को हो जाएगा। तो दोनों चीज़ याद रखना होगा, मैंने व्यंजन है उसका अंग्रेजी भी, तभी आप, और उसी तरह स्वर है उसका अंग्रेजी भी याद करना होगा, तभी आपको कोई भी हिंदी में लिखा हुआ नाम आप पढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे तो ये इंडिया में बहुत ही इंडियन वर्ड्स होते हैं, तो उनको तो हिंदी में लिखा हो तो हिंदी में ही लिखा जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में करके। तो चलिए क्या है, क से के, ख से केच, ग से जी, ख से जी एच, अंग से एन जी। तो ये भूल जाते हैं लोग, आप याद रखेंगे। च से सी एच, छ से सी वाले, ज से जे, झ से जे एच, और इया का वाई एन। देखिए तो ये भी आप याद रखें। ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, अण से एन। थ से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, और एन से न। तो ये दोनों के लिए कॉमन था, इसलिए मैंने एक साथ लिया है। और उसका प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, एम से म। दोस्तों य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, ताला भी से एच, मूर्धन्य से एच, दन से एस, ह से एच, क्ष से के, से त्र से ती, और ग से जी वाई। तो ये जो है दोस्तों आपको याद रखना होगा, ये कि वो संयुक्त अक्षर, यानी दो व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन बना है। तो चलिए यहाँ आप समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं व्यंजन के बाद। तो वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर पे, तो स्वर देखिए 14 होता है, आप ये अच्छे से याद रखिएगा। क्या, अ, आ, ई, उ, री, यानी ह्रस्व दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। अंग्रेजी क्या होगा इसका, जब आप अंग्रेजी में नाम लिखेंगे पढ़ेंगे तभी तो यूज़ करके। जैसे अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, लेकिन ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, यू के लिए ओ डबल, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए के लिए ई, है ना, ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए एच। मान लीजिए कि लिखा है कोई वर्ड ले लेते हैं औरत पे ही बने, मान लीजिए लिखा हुआ खिलौना। चलिए वर्ड ही नहीं, दिमाग में जब बताने चल रहे तो दिमाग में एडजेक्ट कभी कभी काम नहीं करता। तो खिलौना कैसे लिखेंगे, तो ख का क्या होता है, केज, याद रखना होगा। छोटी का होता है आई, ल का क्या होता है एल, औ का देखिए यहाँ पर क्या है ए यू, है ना, ए यू। लोग यही तीन चीज़ बार बार भूलते हैं याद करते समय, तो याद रखेंगे इसे। तो ए यू, है ना, और न से होता है एन, और आ का हो जाएगा ए। इस तरह से लिखते हैं खिलौना, किसी का नाम, किसी का स्थान का नाम। तो नाम पता लिखना है, डायलॉग लिखना है, कोई भी चीज़ कथन एड्रेस कुछ लिखना हो तो ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ध्यान में अगर लिखना सीखेंगे तो स्वर और व्यंजन का प्रयोग सीख लीजिए, सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए जैसे नाम ही लिखना है तो एन डबल ए एम, क्या होगा, नाम हो गया, है ना, नाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो वर्णमाला हो गया। अब ये देखिए, इनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ पढ़ेंगे, फिर मैं बाद में इसे तोड़ कर भी बताऊँगा। तो पहला क्या अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, तो गॉडेस, ई डबल एस को एस बोलते हैं। वो तरीका मैं बताऊँगा कैसे कहाँ से तोड़ा जाता है। गॉडेस, गॉडिंग, गॉड हेड, गुड, गॉडहुड। उसके बाद गॉडलेस, देखिए ई डबल एस से आ गया। गॉड, गॉडलियर, गॉड लाइक, गॉड लिली, गॉडलिंग, गॉड डाउन्स, गॉड रूल, गॉड सेंट, गॉड सिप, गॉड सन्स, गॉड बिट्स, गॉफर्स, गॉगल्ड, गॉगल, गॉगलर, गॉगल्स, गॉगलेट्स, ग्वाइटर्स, है ना, यहाँ पर देखिए ग्वाइटर्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो ध्यान से, ये गोल्डन, गोल्डबर्ग, गोल्डेस्ट, गोल्ड आई, गोल्डरन, गोल्फर्स, गोल्फिंग, गोलियार्ड, गोलियार्ड, गोलेशे, गोलेमेरल, गोमेरल, गोमेरल, और गोमेरेल। नेक्स्ट देखिए, ये है ग्लाइप्टिक, ग्लाइप्टिक, है ना, नाल्ड,
NAD, NASD, NASES, Nathal, Nathic, Novus, Noving, Noki और नॉमिस। नेक्स्ट है नॉमिस्ट, नोमोन्स, नोस्टिक, गोएडिंग, गोएलीज, गोएलिंग, गोनाज, गोएटिड, गोएटीज, गोएटीस, गो बैंक्स। नहीं देखिए गॉबेट्स, गॉबिंग, गॉबल्ड, गॉबलर, गॉबलेस, गॉबल्स, गोबॉइड, या ये हटा दीजिए गोबॉइड, गॉबलेट्स, गॉबलिन्स, गोबोनी, गॉडम और गॉडम्स। तो दोस्तों ये वर्ड्स हैं, ये मैं बताऊंगा कैसे तोड़ा जाता है। ध्यान, मैं कुछ खास बात बताऊंगा इस पर, जो कि आप एक बार में वर्ड्स लिख पाएंगे, है ना, एक ही बार में स्पेलिंग याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेट इंग्लिश यूट्यूब से चैट कीजिए या गूगल में भी टाइप कीजिए या बोलिए गूगल के माइक पे ओमनी सेट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों, जहां आप सीखेंगे दोस्तों जो है रीडिंग यानी कि पढ़ना कैसे सीखना है। जल्दी में बहुत सारे वीडियोज़ है, अगर लिखना सीखना है तो वो भी, और बोलना सीखना है तो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि जब लिखना आ जाए तो बोलना भी अगर बिल्कुल ही ग्रामेटिकल। जी हाँ, तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक खरीदना, ना ही आपको डिक्शनरी खरीदना है, और क्यों रोज वाले जो वर्ड्स हैं वो भी पहले से मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स। तो दोस्तों वीडियोज़ की संख्या 800 जो है 62 के आसपास ऊपर ही है ये वीडियो की संख्या। अगर आप लेट से देख लेते तो संख्या ये बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना सीखें, लेकिन दोस्तों मेहनत आप ही करना है और आप कॉपी पे लिखते चलें। जी हाँ, कॉपी बनाएंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके कॉपी बनने के बाद। तो चलिए ये देखिए जो टेक्स्ट है दोस्तों, इस टेक्स्ट को आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया, जो कि स्टैंडर्ड बुक में आ जाता है, और तरह तरह के वर्ड मीनिंग यानी कि डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं, और जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगा। तो मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, जो भी पढ़ना है यहाँ पर पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड पढ़ पाएंगे। दूसरी बात कि मैं बताता हूँ जो ट्रिक को आपको समझ में अगर आ जाता है तो बहुत जल्दी सब कुछ पढ़ लेंगे, बहुत ही आधी के बाद। मान ली बिल्कुल नहीं पढ़ने आ रहा तो भी आप समझ पाएंगे यहाँ टक रहे तो। देखिए हर एक वर्ड मीनिंग में जो है कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स यानी कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं, या कह सकते हैं कुछ ऐसे पार्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं वर्ड में जो कि बार बार रिपीट हो। जैसे कि हमारे बॉडी में कई पार्ट हैं, उसी तरह हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ तो पार्ट होंगे ही ना, वो पार्ट बार बार रिपीट होते हैं हर एक दूसरे वर्ड मीनिंग के साथ, तो उनको पकड़ना होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कुछ प्रीफिक्स वर्ड, कुछ सफिक्स वर्ड। सब प्रीफिक्स जो शुरू में आते हैं वर्ड के, और सफिक्स जो कि अंत में आते हैं, और बीच वाले जो भी पार्ट्स आते हैं जो कि वॉवेल्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए बताऊंगा मैं, जैसे द इंडियन, इंडियन, रेलवे, रेल हो गया, ए वाई को ए बोलते हैं, या जैसे ए वाई से क्या क्या बनता है, मान लीजिए कि पी लिख देते हैं, पी ए वाई पे, यहाँ पर एस कर देंगे से, यहाँ पर एल कर देंगे ले, यहाँ पर जी कर देंगे तो गे, बहुत सारा वर्ड बन गया ना। यहाँ पर डी कर देंगे तो डे हो जाए, डी वाई डे, तो वे, डब्ल्यू लिखे तो वे, रेलवे। तो ये हमारा सफिक्स पार्ट है, सफिक्स वर्ड है जो कि बार बार आता है। हैव ए नेटवर्क, ठीक है, ऑफ। दोस्तों इसको जो संख्या नंबर से इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे 7173, या ऐसे ही पढ़ते हैं, या 7137, बहुत जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो खैर वैसा नहीं है। 7173 स्टेशन, TIN को बोलते हैं सन, तो ये सन याद रखिए, जो कि मैंने सुने बताया था। स्प्रेड, ओवर, VER को अरब बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, तो ओवर। ए रूट, लेंथ of 66,687 किलोमीटर विद a fleet of 11,122 लोकोमोटिव्स, TIV को टिव बोलते हैं। 54,506 पैसेंजर है ना, ER के बोलते हैं पैसेंजर, ER को बोलते हैं जर हो गया था। जी को यहाँ पर जी नहीं, ग नहीं पड़ा गया, ज पड़ा गया, तो पैसेंजर। यहाँ देखिए जी को ज पड़ा गया ना, ईयर पर पढ़ते हैं तो सर हो गया, सर्विस, व्हीकल्स 6,899 एंड अदर्स। देखिए यहाँ भी यार ओ से आ हो गया, ओ क्वेश्चन आ के रूप में हुआ है, तो अदर, कोच, व्हीकल्स एंड 2,51,256 किलोमीटर बैगन्स, है ना।
as on March 2016 the Indian Railways is the largest, जी हाँ, largest public sector अंडरटेकिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, अंडरटेकिंग इन द कंट्री, TRY को ट्री हो गया, ऐसा हालांकि सेपरेट रहेगा तो ट्राई पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर ट्री पढ़ेंगे। कंट्री द फर्स्ट ट्रेन, ए आई इनको एन बोलते हैं, अगर टी आर घटा देते हैं, अगर पी लिख देते तो पेन हो जाएगा, आर लिखेंगे तो रेन हो जाएगा, सिर्फ टी हटा देंगे तो रेन हो जाएगा ना, गेन हो जाएगा, लेन हो जाएगा। तो ट्रेन है। अब देखिए स्टीम बाय ई ए जब रहे तो उसको बड़ी के रूप लिखते हैं, तो स्टीम्ड हो गया ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने, थाने इन 1853 कवरिंग आईएनजी को बोलते हैं, कवरिंग है डिस्टेंस, एएनसी को एंस बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, द डिस्ट्रीब्यूशन, टी आई एन को बोलते हैं सन, पैटर्न ईयर को आर एन लगा तो पैटर्न हो गया ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative, TIB को बोलते हैं टिव factors, the northern plains with their vast level लैंड, हाई पॉपुलेशन, टी एन को बोलते हैं सन, डेंसिटी एंड रिच, है ना, डेंसिटी एंड रिच, एग्रीकल्चरल, एल को बोलते हैं, टी आई यू आर को चर बोलते हैं, इसमें अलग गया तो क्या एग्रीकल्चरल हो गया। रिसोर्सेज, है ना, प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, है ना, एबल। कंडीशन, द प्रीफिक्स वर्ड है, CON को बोलते हैं कन, तो DI को डी, TIN को बोलते हैं सन। कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ, हाउ एवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कन, देखिए फिर से देखिए, CON को कन बोलते हैं तो कंस हो गया, ट्रक हो गया, TN को बोलते हैं सन। कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिजेज across their wide beds pose some obstacle, हो गया tackles, obstacle। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं इजी वे में, सरल तरीके से। तो जो भी मैंने सर्कल किया उसको कॉपी पेंट कीजिए और दूसरे वर्ड को जब देखें तो उस पर ध्यान रखिए क्या वो ये चीज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया था कि मैं थोड़ा को बताऊँगा तो ईजी हो जाएगा। गॉड, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण तो ऐसे तो ओ लिखते हैं ना, ओ को ओ लिखते हैं, ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ओ का उच्चारण इस तरह से ओ हो गया। ES को एस बोलते हैं तो गॉडेस, है ना। गॉडिंग, ING को बोलते हैं इंग, डी लगा तो डिंग हो गया, गॉडिंग। उसके बाद देखिए गॉड हेड। तो चलिए नेक्स्ट देखिए तो गॉडहुड, नेक्स्ट है गॉडलेस। तो इस तरह से जुड़ा हुआ है तो पढ़ने में थोड़ा सा भी लगता है अटपटा, लेकिन अगर ध्यान से देंगे तो बहुत ईजी है। गॉडलियर, ईयर को अर बोलते हैं तो लियर हो गया गॉडलियर। गॉड लाइक, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ लाइक। गॉड लिली, गॉडलिंग, ING को हो गया, लगा लिंग तो गॉडलिंग हो गया। अब देखिए गोडाउंस, गॉड नहीं पढ़ेंगे, ON को ऑन बोलते हैं ना, तो गोडाउंस हो गया, गॉडरून हो गया। नेक्स्ट है गॉड सेंड, है ना, गॉड सेंड, गॉडशिप। नेक्स्ट है गॉडसन्स, नेक्स्ट गॉडविट्स, नेक्स्ट गॉफर्स, ईयर को बोलते हैं, फिर लगा तो फर हो गया। गॉफर्स, गॉगल्ड, गॉगलर, नेक्स्ट है गॉगल्स, नेक्स्ट गॉगलेट्स, नेक्स्ट है ग्वाइटर। तो दोस्तों ग्वाइटर है, ईयर को बोलते हैं तो ग्वाइटर्स हो गया। नेक्स्ट है ग्वाइटर्स। चलिए नेक्स्ट देखिए तो गोल्डन, नेक्स्ट है गोल्ड बग, नेक्स्ट गोल्डेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, डी लगा तो डेस्ट हो गया, गोल्डेस्ट। गोल्ड आई, नेक्स्ट गोल्डन, EU का चरण अ के रूप में हुआ। नेक्स्ट गोल्फर्स, नेक्स्ट गोल्फिंग, ING हो गया, यहाँ पर ER को भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है गोलियर्ड, नेक्स्ट गोलोसे, नेक्स्ट गोमेरल, AL को बोलते हैं गोमेरल। नेक्स्ट गोमेरेल। तो चलिए ये तो हुआ। अब दूसरा देखते हैं तो ये है ग्लाइप्टिक, TIC टिक हो गया, ग्लाइप्टिक। देखिए जी जो है यहाँ पर जी साइलेंट है, N का उच्चारण सिर्फ करना होगा आपको, तो नाल्ड, ठीक है, नाल्ड। भी यहाँ भी जी साइलेंट है, नैड,
नेस्ड, नेसेज, नेथल, नेथिक। देखिए नेवर्स, ईयर को और बोलते हैं नेवर्स, नेविंग, और ये है नॉकी, सी और CH, नॉकी, नोमिस। नेक्स्ट है नोमिस्ट, है ना, नोमोन्स। नेक्स्ट है नॉस्टिक। नेक्स्ट है गोडिंग, DING को डिंग बोलते हैं, गोडिंग। गोलीज, IS को इज बोलते हैं, गोलीज। गोलिंग, IN को ING को इंग बोलेंगे तो गोलिंग हो गया। गोनाज, गोएटिड, उसके बाद गोएटीज, गोअटिस। नेक्स्ट है गोबैंक्स। उसके बाद देखिए गॉबेट्स, गॉबेट्स के बाद गॉबिंग। नेक्स्ट है गोबल्ड, गोबल्ड के बाद गॉबलर, ईयर को और बोलते हैं, बी लगा तो बर हो गया, गॉबलर, गॉबल्स। नेक्स्ट है गोबॉइड। नेक्स्ट है गॉबलेट्स। नेक्स्ट गॉबलिन्स। नेक्स्ट है गोबोनी। नेक्स्ट है गॉडैम, है ना, गॉडैम, यहाँ पर जो है ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है गॉडैम्स। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और कीजिए क्या कि दूसरा आप मोबाइल को पलट दीजिए, कॉपी पे 2-4 वर्ड लिख के देखिए, मेरा जो आवाज़ आएगा उसके थ्रू आप लिखें वर्ड्स को। अगर 2-4 लिख पाएंगे तो जाहिर सी बात है वो समझ में आएगा कि आप कुछ समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। चेक करने के लिए तरीका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप वॉवेल्स को दिमाग में नहीं रखेंगे तो जाहिर में दिक्कत होगी। तो उसको याद करने का तरीका है, ऐसे तो लगेगा कि क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए सभी वॉवेल में अ और आ है कॉमन, तो एक तो दिमाग में ये रखना। दूसरा ई और आई में जो है 2-2 ई बढ़ जा रहा है ना, तो 5 में से 4 यहाँ हो गया। अब ओ यू में भी देखिए ऊ को बढ़ा लीजिए तो 4 में से 3-3 यहाँ हो गया। जो बचता है वो तो उसका उच्चारण तो हम लोग कर ही रहे हैं ना। अब चलिए देखिए करना क्या है कि पुराने वर्ड मीनिंग को जिसका उच्चारण आप पहले जानते हैं या जिसको पढ़ पा रहे हैं उसको लीजिए और देखिए कि वाकई में जो है वॉवेल्स है उसका वॉवेल्स का यूज़ कैसे कैसे हो रहा है, तभी आप नए नए वर्ड्स को अपने आप पढ़ पाएंगे। जैसे कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो क्योंकि ए का मैंने लिया है, फिर ई का, फिर आई का, ओ का, आपको कैसे भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ, अ आ ए ऐ, क्या, तो अ हुआ है। कंपनी बोल सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या किया गया, तो आप किया गया। केयर में ए का उच्चारण क्या किया गया, तो ए किया गया है। मैप में ए का उच्चारण क्या किया गया है, तो ऐ किया गया है। परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई दूसरा ई, तो पहला ई का उच्चारण क्या किया गया है, तो पर, ई अ हो गया। दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में किया गया, फेक्ट। ये देखिए प्रीफिक्स में पहला ई का उच्चारण ई के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। 10 में पहला ई का उच्चारण क्या हुआ, तो 10 में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ। अब आई वाला देखते हैं, सही सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में, ऐसे भी होता है। लाइन में आई का उच्चारण हुआ है तो आई के रूप में। सन में ओ का उच्चारण हुआ है अ के रूप में। उसके आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। देखिए मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। अब देखिए BUT वाला, देखिए BUT में बट यानी यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ। PUT फुट, यू का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। TU यानी ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में। FLOOD, अब देखिए डबल ओवल में देखते हैं FLOOD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो यहाँ ध्यान देखिए अ के रूप में। फ्लड क्या बोले, फ्लड। LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो बड़ी यू के रूप में, उ, लुक, है ना, लुक। दोस्तों इस तरह से आपको 100-200 वर्ड मीनिंग्स अगर कर लेते हैं, पुराने वर्ड मीनिंग्स पे देख लेते हैं कैसे कैसे उच्चारण हुआ है, तो एक आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और नए नए उसके बाद नए नए वर्ड्स खुद ब खुद पढ़ने चले आएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है और बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे लोग जो कि इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं या जानते हैं कि वो नहीं आता है उनको पढ़ना, जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाने वाली वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका यहाँ टच करके, और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक अपना सही चुनाव करें दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।